इस वक्त 5 तस्वीरें आप देख पा रहे हैं अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर। जैसे जैसे रुझान आते जा रहे हैं वैसे वैसे तस्वीरें बदलती जा रही हैं, लेकिन फिलहाल जो तस्वीर है वो जेएमएम और कांग्रेस के गठबंधन के पक्ष में नजर आ रही है। और ये तस्वीरें बता रही हैं कि इस तरह से जीत के लड्डू बांटे जा रहे हैं, खुशी के पटाखे फोड़े जा रहे हैं और बीजेपी फिलहाल पिछड़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि अब तक के जो रुझान है वो बीजेपी के लिए भी कहीं से कहीं तक अच्छे नहीं कहा जा सकते। जेएमएम के प्रवक्ता इस वक्त क्या कह रहे हैं इन रुझानों पर, आइए देखते हैं। जो आंकड़े बीजेपी ने दिए थे उसी आंकड़े के करीब रहेंगे। बहुत कंफर्टेबल मेजोरिटी रहेंगे अंक के हिसाब से और कमिटेड रहेंगे अपने उसूलों के साथ। लेकिन एक बात कंफर्टेबली हम आपको कह दे रहे हैं, जो बातें हम लोगों के मित्र भाजपा ने कही थी 65 पार का, ये 65 पार का आंकड़ा उन्होंने हमारे लिए कहा था और वो हम आसानी से अचीव कर लेंगे। क्या लगता है क्यों, क्या कारण हो सकता है इस तरह का? देखिए, लोगों में पहला तो डर इस राज्य सरकार से और केंद्र सरकार के जो अभी हाल के दिनों में निर्णय आए हैं सीए के ऊपर में, जो प्रधानमंत्री जी कल रामलीला मैदान में कहते हैं कि कहीं दूर दूर तक एनआरसी नहीं है, लोगों को डरने की जरूरत नहीं। और विगत 10 तारीख को लोकसभा में गृहमंत्री जी पूरे दावा के साथ कहते हैं कि तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ताओं को आप सुन रहे थे। हालांकि वो 65 पार का दावा कर रहे हैं, हालांकि वो दावा तो फिलहाल जो भी टैली है उस पर खरा उतरता हुआ नहीं नजर आ रहा है, लेकिन फिलहाल गठबंधन सबसे बड़ा यही होगा, ये तस्वीर इस वक्त लगभग साफ होती हुई नजर आ रही है। बीजेपी इस वक्त 3 सीटों पर आगे चल रही है और जेएमएम, आरजेडी और कांग्रेस का गठबंधन 41 सीटों पर फिलहाल बढ़त बनाए हुए है। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि आखिरकार ये नौबत क्यों आई, क्योंकि बीजेपी 65 पार का दावा कर रही थी, लेकिन जो दावा है उससे आधे पर भी बीजेपी नहीं आती हुई दिख रही है। इसके पीछे क्या रीजन है, इस पर हम बातचीत करेंगे। पूरा पैनल इस वक्त मेरे साथ है। धर्मवीर जी हैं, मसूद हाशमी साहब हैं, प्रमोद कुमार सिंह जी भी हैं और त्रिया चौधरी भी बीजेपी से हमारे साथ हैं। मैं सबसे पहले उन्हीं के पास चलूंगा। त्रिया जी, क्या रीजन आपको लग रहा है, क्या वजह आपको लग रही है, क्योंकि अब तो रघुवर दास का भी मार्जिन जो है वो बहुत कम हो गया है। अभी जो लेटेस्ट डेवलपमेंट था उसके मुताबिक वो सिर्फ और सिर्फ 156 वोटों से आगे चल रहे थे। देखिए, प्रदेश चुनाव के अपने कुछ समीकरण काम करते हैं और जब आप सरकार जो लेटेस्ट डेवलपमेंट था उसके मुताबिक वो सिर्फ और सिर्फ 156 वोटों से आगे चल रहे थे। देखिए, प्रदेश चुनाव के अपने कुछ समीकरण काम करते हैं और जब आप सरकार में होते हैं तो एंटी इनकम्पेंसी भी बहुत जोर से काम करती है। और जहां तक रघुवर दास जी की बात है तो एक सीएम चेहरा सिर्फ अपनी सीट पर चुनाव नहीं लड़ रहा होता है, वो पूरे प्रदेश की सीटों पर चुनाव लड़ रहा होता है। तो ये सीटें भी उनके नेतृत्व को समर्पित हैं। और जहां तक उनकी सीट पे मार्जिन की बात है तो अपनी सीट पे उतना फोकस कहाँ कर पाता है जो मुख्यमंत्री चेहरा होता है, तो बाकी सीटों पर भी उन्हीं का चेहरा माना जाए। जो भी अंतराल आपको यानी कि आप हार स्वीकार कर रही हैं, आपकी निराशा झलक रही है, आपकी निराशा झलक रही है प्रिया जी आपके चेहरे से और बातों नहीं से। अभी तक देखिए हार आप कैसे कह सकते हैं। नहीं, क्यों? क्योंकि मैं आपसे आराम से बात कर रही हूँ तो आपको मजा नहीं आ रहा, इसलिए कह रही हूँ। खैर, मैं आपको बता दूं कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के रूप में अभी भी हम प्रदेश में कायम है, पहली बात। और दूसरी बात, आप 3-3, 4-4 पार्टी के साथ मिलकर गठबंधन में सरकार बनाने की तरफ कदम बढ़ते हुए आपको लग रहे होंगे, लेकिन उसको जीत के तौर पर नहीं देखा जा सकता है। सहयोगी आपको छोड़कर चले गए, फाइनल 19 साल पुराना सहयोगी आपको छोड़कर चला गया, वोट ये आपका अहंकारी चेहरा था। बीजेपी की बढ़त कायम रहेगी, कम हुई है लेकिन वोट प्रतिशत हमारा बढ़ेगा। और ये पार्टी ऐसी पार्टी है जो अपना वोट प्रतिशत बढ़ने को भी अपनी जीत के रूप में स्वीकार करती है। आप लोगों की तरह एक्सट्रीम हम खुश नहीं होते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ जरा भारत के मैप पर अपने कमल को देख लीजिए, भगवा कलर को देख लीजिए, आपको तसल्ली नहीं हो रही हो तो जनता के लिए काम करना है। 14 के मुकाबले 19 जाते पिछले साल वैसे ही समर्पित रहे। 5 साल प्रदेश में भ्रष्टाचार मुक्त सरकार चलाकर दिखाई भाजपा ने, पूरे 5 साल चलाकर दिखाई। 65,000 करोड़ का घोटाला पकड़ा महाराष्ट्र में, आपका 65,000 करोड़ का फडणवीस का देंगे आपको। प्रिया जी, न्यूज सुनिए, विकी ब्रेकिंग न्यूज है, फडणवीस का घोटाला सामने आ चुका है। 65,000 करोड़ का कैग ने पकड़ा है।
और आप कौन सा चाल चरित्र और की बात जाते कर रहे जाते हैं? हम जाते अभी महाराष्ट्र की बात नहीं घोटाले करेंगे, हम में पाए यहाँ जाएंगे। हार की यहाँ जो दीजिए सब लोगों को, वो भी सुना दीजिए सब लोगों को। ठीक है। अच्छा, मुझे एक चीज बताइए चुनावी राज्य की बात एक चीज करिए, बताइए, आप बता आप रही ये हूँ कह रही हैं, आप ये कह रही हैं कि शायद बहुत ऐसे इश्यूज थे जिसको हम पकड़ नहीं पाए, लेकिन चुनाव से पहले तो 65 पार का दावा बीजेपी कर रही थी, यानी कि तब तक भी आप इन सब इश्यूज से अनजान थे, यानी कि पूरी जो स्टेट बीजेपी है वो इन सब इश्यूज से अनजान थी कि इतना नाराजगी आपके लिए है जनता के मन में। नहीं, ऐसा नहीं होता है। ये तो समीक्षा का विषय है कि क्या नाराजगी, एग्जैक्ट सटीक पॉइंट क्या रहे नाराजगी के। लेकिन हाँ, जहां तक सीटें घटी हैं उसके बारे में तो यही कहा जाएगा कि कहीं ना कहीं नज्म जो है वो जनता की पकड़ने में नाकामयाबी रही है, जिसके ऊपर बैठा जाएगा, समीक्षा की जाएगी कि क्या कारण रहे हैं। बहुत इको हो रहा है, इसको थोड़ा ठीक करा सकते हैं। ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा। अगर आपका टेलीविजन सेट वहां पर चल रहा है तो उसको बंद करा दीजिएगा, क्योंकि कई बार वो भी एक रीजन होता है। मैं आपके पास वापस आऊंगा। मसूद जी, देखिए, ऐसा होता है कि अगर खुदा न खास्ता ये रिवर्स पिक्चर होती, 42 पे भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही होती और ये लोग पिछड़े होते, तो यही प्रिया जी और अभी मनोज जी जो इनसे पहले बोल रहे थे, ये कहते कि नरेंद्र मोदी का जलवा है, नरेंद्र मोदी को देश ऐसा कर रहा है, नरेंद्र मोदी का वो युग आ गया है, पता नहीं मोदी को ये भगवान, इनका बस नहीं चल रहा कि उनको भगवान बना के उनकी मूर्तियां बनाए, मंदिर बनाए। लेकिन अब जब ये हारते हैं तो कहते हैं कि लोकल इशू की बात है, लोकल इशू के ऊपर ये हो गया, लोकल इशू पे। क्या नरेंद्र मोदी झारखंड नहीं गए? बगैर चुनाव के 12 दफा गए हैं झारखंड, और क्यों गए सबको मालूम है, क्योंकि वहां से जितना रेवेन्यू आता है झारखंड से, और जो इलीगल तरीके से जो अडानी और दूसरे लोगों को जो नरेंद्र मोदी सरकार ने जो कॉन्ट्रैक्ट्स दिए हैं, वहां पे अपनी वसूली करने के लिए, अपनी पकड़ बनाने के लिए झारखंड जाते रहे। और अब इनका कच्चा चिट्ठा भी सामने आएगा, जो वहां पर जो दुनिया जानती है कि जो रेवेन्यू झारखंड से आता है, जो मिनरल्स वहां पर खजाने हैं, वो हिंदुस्तान के अंदर बहुत कम सूबों में है। और आप इसी वजह से झारखंड को हड़पना चाहते थे, लेकिन जनता वहां की समझदार है, वो समझ गई कि हमने चोरों के हाथ में सत्ता दे दी, इस वजह से आपको खदेड़ दिया। आप अब बात कीजिए नरेंद्र मोदी की, बताइए और ये कहिए, मानिए कि नरेंद्र मोदी की नाकामी है, मानिए इस बात को कि जनता समझ चुकी है कि अब ज्यादा दिन झूठ चलने वाला नहीं है। महाराष्ट्र में भी देख लीजिए क्या हो रहा है, महाराष्ट्र में भी देख लीजिए, हरियाणा में भी देख लीजिए, आप सब जगह देख लीजिए, आप सब जगह बैकफुट पर हैं। और जब आप हारते हो तो कहते हो कि ये लोकल इश्यूज थे, और अगर जीतते हो तो कहते हो कि नरेंद्र मोदी का मैजिक है। हम बताना ये चाह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के ही नाम पे इलेक्शन लड़ा गया, और ये नरेंद्र मोदी ही हारे हैं। सबसे ठीक है, सबसे एक लोकल इशू के बिना नहीं, तो आपको परेशानी देखिए, जो चुनाव हारता है जाहिर सी बात है उस पर सवाल आज कितनी पार्टियों के समर्थन से चल रहे हैं। ठीक है, मसूद साहब आऊंगा मैं आपके पास। जहां आपकी सरकारें हैं वहां आपकी कितनी सीटें, ठीक गोवा में कितनी सीटें हैं मसूद साहब आपके पास आऊंगा, सबसे एक रिएक्शन लेना। जाहिर सी बात है, अब बीजेपी क्योंकि पिछड़ रही है तो सवाल तो उठेंगे, बीजेपी पिछड़ रही है, सवाल तो उठेंगे ही, और सवाल मुझे लगता है टॉप लीडरशिप पर भी उठेंगे। प्रमोद जी, देखिए, जब आप क्रेडिट लेते हैं, जब बीजेपी क्रेडिट लेती है, कोई भी जीतने वाली पार्टी अपने जो सेंट्रल लीडरशिप है उसका क्रेडिट लेती है, तो हार का भी कहीं ना कहीं जिम्मेदारी लेनी चाहिए। अभी तक की जो फिगर्स है उस पर आपका विश्लेषण क्या कहता है, कहां चूक हो गई? क्योंकि झारखंड में क्या जल जंगल जमीन का जो आदिवासी का मुद्दा था उस पर बीजेपी पिछड़ गई, या लोकल इश्यूज को ठीक तरीके से एड्रेस नहीं कर पाए 5 साल में रघुवर दास? क्या रीजन आप देखते हैं अभी तक? रघुवर दास की जो सरकार है उसकी एक जो छवि है कि ये शासन वहां की जो नौकर। ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा। जेवल नरसिम्हा उस पर कुछ कह रहे हैं, जरा उनको देख लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी की संख्या रहेगी और त्रिशंकु विधानसभा बन सकती है, इस प्रकार की नतीजे हैं कि सबसे बड़े दल के रूप में उभरने के लिए, और क्योंकि झारखंड की चुनावी इतिहास में किसी दल को सबसे बड़े दल के रूप में उभरना, सरकार में 5 साल रहने के बावजूद इतनी बड़ी संख्या में सीटें और वोट मिलना, ये छोटी बात नहीं है। तो झारखंड की जनता का इस जनादेश के लिए और भारतीय जनता पार्टी के प्रति उन्होंने जो आस्था, उन्होंने जो समर्थन जताई, उसके लिए हम उनका धन्यवाद करते हैं। और फाइनल टैली आने के बाद भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने के बारे में या सरकार के कल्पना के बारे में कोई टिप्पणी करेगी। किंग मेकर जो है आजसू और
जीवन नरसिम्हा राव को आप सुन रहे थे। अभी भी आशान्वित हैं प्रमोद जी की अभी फाइनल टैली आना बाकी है, हालांकि मुझे लग रहा है कि 1 बजे बजने वाले हैं अब लगभग हाँ, बहुत ज्यादा मुझे लगता है कि इन फिगर्स में मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा चेंजेस आएंगे, क्योंकि अमूमन 12:30 के आसपास जो फिगर होती है उसमें +-2, 3, 4, 5 रहता है सीटों पे, जहां पे अभी जैसे रघुवर दास जो है वहां पे रघुवर दास पीछे हो गए हैं जमशेदपुरी से, जहां से पिछली बार 70,149 वोटों से 2014 में जीते थे। तो अब वो घर घर रघुवर का उनका नारा था, घर घर रघुवर का, जिसको इनको बीच में हटाना पड़ा था। और जो जल जंगल जमीन की आप बात करें, आदिवासियों का एक मुद्दा था वहां पे। आदिवासियों के लिए जो झारखंड जैसे जो इसी मुद्दे पे बना था कि वो आदिवासी बहुल राज्य है, वहां पे जो एक बात होती है, हम लोग भी सब लोग बार बार डिस्कशन में आता है, विकास और विस्थापन वाला मुद्दा होता है। जब विकास आता है आदिवासी इलाकों में तो विस्थापित आदिवासी होता है और विकास का फायदा कुछ और लोग लेते हैं। बिल्कुल। तो इस विस्थापन की पीड़ा को कि वहां पे आदिवासी को कैसे उसका फायदा दिया जाए, रोजगार उसको ज्यादा से ज्यादा कैसे मिले। हाँ, ये भी है कि थोड़ा भी उनमें शिक्षा का भी अभाव है, तो अधिकारी या जो बड़े लोग हैं बाहर से आते हैं, तो उसमें जो लोकल पॉपुलेशन है उसको लगता है कि उसके साथ ठीक नहीं हो रहा है। तो अब चूंकि अब ये हेमंत सोरेन पहले भी मुख्यमंत्री रहे, झारखंड जो है चूंकि आदिवासी बहुल आदिवासियों की पार्टी रहे, उनके पिता शिबू सोरेन सल्तान रीजन। अच्छा, मैं इस बीच आपको एक और डेवलपमेंट बता दूं कि अब रघुवर दास अपनी सीट पर पीछे हो गए। वही तो मैं कह रहा हूं, 156 से आगे चल रहे थे, अब पीछे हो गए हैं। तो ये बहुत अलार्मिंग है। क्या मुझे एक शब्द दिमाग में आ रहा है, एरोगेंस। क्या आपको भी लगता है कि ये भी एक फैक्टर है? देखिए, जो जनता होती है वो 5 साल तक तो इंतजार करती है। और बतौर मुख्यमंत्री जहां तक हम लोग वहां से बात कर रहे थे लोगों से, हमारा जो अखबार का भी एडिशन है वहां पे लोग बता रहे थे कि भाई आपने अपने ही क्षेत्र में जो प्रॉमिस किया था आपने उसको पूरा नहीं किया। बतौर मुख्यमंत्री उनके पास बहुत सारे अधिकार, बहुत सारे अख्तियारात होते हैं, चाहते तो अपने स्टेट में बहुत कुछ कर सकते थे। तो आप अपनी जो सीट जो 1995 से लगातार जीत रहे हैं, अगर आप बतौर चीफ मिनिस्टर उसको हारने की कगार पे पहुंच गए हैं तो आत्मचिंतन की तो जरूरत है। देखिए, एक बात मैं यहां और कहना चाहता हूं कि जब आप जनता के हाथ में, कब तक जनता के हाथ में, आज तक जब तक वोट नहीं डाले गए, जब तक जनता के हाथ में प्रदेश की किस्मत का या कहीं की भी इलेक्शन होता है। लेकिन उसके बाद जब आप जीत जाते हैं तो जीतने के बाद फिर हाईकमान के डिसीजन माने जाते हैं। जो पार्टी जीत जाती है वो अपने फैसले जनता पे थोपती है। तो पिछली दफा जब भारतीय जनता पार्टी झारखंड में जीती थी तो उन्होंने रघुवर दास जैसे व्यक्ति को वहां का चीफ मिनिस्टर बनाया, जिनकी जनता में और यहां तक कि वहां के जो लोकल एमएलए थे, लोकल लीडर थे भारतीय जनता पार्टी के, उनमें कोई बहुत ज्यादा अच्छी पेट नहीं थी। तो उस वक्त तो लोग खामोश हो गए। क्या करते? आपने थोप दिया लाकर, जिस तरह मनोहर लाल खट्टर को आपने थोपा, अब दोबारा आपको मौका मिल गया। योगी आदित्यनाथ को थोपा, योगी आदित्यनाथ को थोपा। लेकिन 5 साल बाद जब जनता को मौका मिलता है तो जनता फिर जवाब देती है। ठीक है, और ये जनता जवाब देगी। आपने ये बात उठाई है, मैं इसका जवाब ले लेता हूं प्रिया जी से। प्रिया जी बताइए, आप ये जो कह रहे हैं कि थोप दिया गया रघुवर दास को झारखंड की जनता पर और इसी का वजह है कि आज ये दिन देखना पड़ रहा है। देखिए, थोपने की राजनीति हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी का अंदरूनी मामला हो, जनरलाइज करने की कोशिश कर रहे हूं कि हर किसी की पार्टी में ऐसा ही चलता है। लेकिन जितने सक्सेसफुल नहीं, आप जिस प्रदेश के बारे में बात कर रहे हैं उस प्रदेश का इतिहास ऐसा रहा है कि वहां पे 5 साल लगातार कोई भी मुख्यमंत्री रहा नहीं है। लेकिन आप तो 65 पार का नारा लगा रहे थे ना, आप लोग तो शासन को देखा है, वहां पर भ्रष्टाचार के आप तो फिर भी 65 पार का नारा लगा रही थी प्रिया जी। लेकिन वहां पर 5 साल सरकार चला के दिखाई ना बहुत अच्छे तरीके से। वो आपके पास उस वक्त सत्ता थी ना, आपके पास नंबर से आंकड़े थे, इस वजह चला लिया आपने। अब उसके बाद क्या हुआ? हम तो वही तो कहना चाह रहे हैं ना कि उसके बाद क्या हुआ, और आपको यही परिणाम भुगतने पड़ेंगे अगर इलेक्शन साफ साफ होते रहे तो। अगर इलेक्शन होते रहे तो आ गए हैं, चुनाव में कोई ऊपर होता है, कोई नीचे होता है। नहीं, तो मैं वही तो जानना चाह रहा हूं ना, मैं वही तो जानना चाह रहा हूं कि ऐसे क्या इश्यूज थे जिनको आप समझ ही नहीं पाए। आप कह रहे हैं कि आपने 5 साल बहुत अच्छी तरह से शासन किया झारखंड में, ठीक है, आपके पास फिगर्स थी, आपके पास नंबर थे, आप लोगों ने शासन किया 5 साल झारखंड में। लेकिन बहुत सारे इश्यूज ऐसे हैं, नेता का क्या काम होता है? यही तो काम होता है सरकार का कि जनता के इश्यूज को समझना, उसको एड्रेस करना, उसको सॉल्व करना। तो ऐसे क्या इश्यूज रहे कि 5 साल सक्सेसफुली सरकार चलाने के बाद अब आपको ये हार का मुंह देखना पड़ रहा है? तो कुछ ना कुछ इश्यूज तो रहे होंगे ना, कोई ना कोई नाराजगी तो रही होगी। क्या सरयू राय वजह रहे? क्या एजेएसयू से
जो अलग हो गया, क्या वो वजह रही? क्या क्या रीजन पे रहेंगे और अब अचानक से ये समीकरण हमारे सामने, ये नतीजे सामने आ रहे हैं, तो ये तो चिंतन का विषय है। ये तो मैं आपको एक बार बैठ के बता पाऊंगी कि किन किन विषयों, किन किन नब्ज को नहीं पकड़ पाए। और जहां तक आप इतने श्योरिटी के साथ ये कह रहे हैं, वो भी एक अकेली पार्टी को बहुमत नहीं मिला है, वो भी 3 पार्टियों ने मिलकर जो चुनाव लड़ा है। आंकड़े आते आते आप सबसे बड़ी पार्टी नहीं रहेंगी, ये मेरा दावा है। पिछली बार गठबंधन रिजल्ट आते आते आप झारखंड में सबसे बड़ी पार्टी नहीं रहेंगी, ये मेरा दावा है। अपना दिखा पाए तो क्या पता सरकार भारतीय जनता पार्टी ही बना ले। यानी कि आप इस बात को मान रही हैं, यानी कि इस बात को मान रही हैं आप अपने देख रही हैं। एजेएसयू से जो गठबंधन नहीं हुआ, एजेएसयू जो अलग होकर चुनाव लड़ी, इससे नुकसान हुआ, एक पॉइंट ये है, इसको मान रही हैं आप? नहीं, वो खुद क्या लड़ी, ये तो एक जाहिर सी बात है। ये तो पहले डिसाइड हुआ था कि अलग अलग चुनाव लड़ते हैं। 19 साल पुराने गठबंधन के सहयोगी आपसे क्यों छूट कर चले गए? मुख्यमंत्री आपके चुनाव हार रहे हैं, आपको शर्म नहीं आती अभी भी ये कहते हुए कि हम सरकार बनाएंगे? अरे साहब, एक मुख्यमंत्री चुनाव, अभी पहले तो फैसला आने दीजिए, अंतिम नतीजे आने दीजिए। दूसरी बात, जिस प्रदेश के बारे में आज बैठकर टीवी पर बहस कर रहे हैं ना, उस प्रदेश ने ऐसा दौर भी देखा है जब 4-4 मुख्यमंत्री एक साथ चुनाव हारे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री। तो क्या बात कर रहे हैं आप? कोई नई अनोखी राम राज्य का नारा लेकर के आकर के 22 ठीक है, मल्लिकार्जुन खड़गे कुछ कह रहे हैं, जो है वहाँ पीटते हैं, डोल पीटते हैं कि हम सक्सेसफुल है, हमने वो करके दिया, हमने ये करके दिया। फिर कहाँ है तुम्हारे 15 लाख रुपए? कहाँ है तुम्हारी जीएसटी सक्सेसफुल? कहाँ है तुम्हारा डिमोनेटाइजेशन सक्सेसफुल? कहाँ है किसानों के लिए तुमने दुप्पट दाम देने की? ये कोई बात हो रही है? नहीं। तो ये जो सब कुछ दिखा आज, सबको मालूम हो रहा है, इसीलिए यंगस्टर्स पूरे खिलाफ हो गए और दूसरे किसान खिलाफ हो गए। और जनता ये चाहती है कि जो लोग वायदा करते हैं अगर निभाएंगे नहीं, उनको सबक में सिखाएंगे। मेरे को जाना एक्सपेंशन होना है क्या, उस पर कब तक फैसला हो पाएगा? कब करना बोलो आप? अरे बोलो भाई, कब करना, तब करेंगे। जल्द से जल्द हो जाएगा सर। आज एक जल्द से जल्द तो सत्याग्रह भी आप लोग कर रहे हैं। प्रधानमंत्री कहते हैं कि आप लोग झूठ फैलाते हैं एनआरसी पे, आप लोग झूठ फैलाते हैं डिटेंशन सेंटर पे, ना कोई डिटेंशन सेंटर है, ना ही एनआरसी की कहीं बात हुई है, और कांग्रेस पार्टी और अर्बन नक्सल जो है मिलकर लोगों को भड़का रहे हैं। अरे भाई, हम झूठ नहीं बोलते, झूठों के सरदार तो वो है। हर बात को वो झूठ बोलते बोलते 15 लाख देने की किसने बात की? और 2 करोड़ एम्प्लॉयमेंट देने की किसने बात की? किसानों का दाम दुप्पट देने का किसने बात किया? क्या वो उन्होंने किया कि हमने किया? फिर जो तो मल्लिकार्जुन खड़गे को आप सुन रहे थे, जिन्होंने सीधे तौर पर कहा कि जनता ने बीजेपी को जवाब दे दिया है, किसानों के इश्यूज, किसानों के मुद्दे को एड्रेस नहीं किया बीजेपी ने, किसानों की नहीं सुनी, और इसका नतीजा ये हुआ कि आज झारखंड में बीजेपी को ये दिन देखना पड़ रहा है जहां पर बीजेपी पिछली बार 5 साल सक्सेसफुली सरकार चलाई, लेकिन इस बार बीजेपी सत्ता से दूर रहेगी। अभी तक यही तस्वीर निकलकर सामने आ रही है, बीजेपी ने किसानों की नहीं सुनी, और इसका नतीजा ये हुआ कि आज झारखंड में बीजेपी को ये दिन देखना पड़ रहा है जहां पर बीजेपी पिछली बार 5 साल सक्सेसफुली सरकार चलाई, लेकिन इस बार बीजेपी सत्ता से दूर रहेगी। अभी तक यही तस्वीर निकलकर सामने आ रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने सीधे तौर पर बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि जनता ने बीजेपी को जवाब दे दिया है। प्रमोद जी, क्या आपको लग रहा है कि अब आत्मचिंतन का वक्त है? क्योंकि बात मैं सिर्फ झारखंड की नहीं कर रहा हूं, बात में मध्य प्रदेश की भी कर रहा हूं, बात में छत्तीसगढ़ की भी कर रहा हूं, बात अभी ठीक है महाराष्ट्र में भी सरकार नहीं बनी, अभी हरियाणा में भी आप सपोर्ट से सरकार चला रहे हैं, तो आत्मचिंतन का वक्त है बीजेपी के लिए, क्योंकि लगातार जो भगवा था, जो पहले मैप में दिखाया करते थे बीजेपी की, देखिए पूरे देश में बीजेपी, अब वो धीरे धीरे वो क्लियर हो रहा है, कमल का असर कम होता जा रहा है। देखिए मध्य प्रदेश में तो एक बीजेपी के पास 109, उनको 114, वहां तो फाइट क्लोज थी, लेकिन राजस्थान में और झारखंड में, अरे राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सीधी जीत थी। महाराष्ट्र में बीजेपी शिवसेना के साथ चुनाव लड़े थे, अब वो मुख्यमंत्री के पद को लेकर अलग हो गए, वहां पर अलग सरकार बन गई। लेकिन अभी झारखंड का नतीजा जो आया है, इससे विपक्ष को सरकार को घेरने का तो मुद्दा मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि अभी एनआरसी और सीए वाला मुद्दा गर्म है।
और 370 और वो राम जन्मभूमि वाला मुद्दा भी गर्म है। और ये झारखंड ये कह रहा हूं कि ये सब सिग्नेचर इश्यूज थे। इसमें देखिए सिग्नेचर इश्यूज थे और 4 चरण इन्हीं के साये में चुनाव हुए हैं। दूसरी बात यह है कि अब बीजेपी को करीब 35% के, इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट 35% के आसपास वोट मिल रहे हैं। झारखंड कांग्रेस और इसको जेएमएम झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस आरजेडी को 37% के आसपास, आजसू के पास 8% वोट है। और आजसू ने जो जहां बीजेपी के रिबल्स भी खड़े किए थे, इवन आपके साथ जो लोकतांत्रिक जनशक्ति पार्टी और जेडीयू, उन्होंने 48 और 60 सीटों पर आपके खिलाफ चुनाव लड़ा। तो बात यह होती है, कहते हैं केंद्र में तो आप इनके साथ और लोकल में आप इनका विरोध कर रहे हैं। तो अगर मान लीजिए कोई क्लोज सीट होती, बीजेपी वहां से 1000 वोट से हार जाती है, अहमियत साबित हो गई। अगर बीजेपी 1000 वोट से हार जाती है और लोक जनशक्ति पार्टी का कैंडिडेट वहां 1500 वोट ले जाता है, तब तो गठबंधन अगर होता तो आप जीत जाते। आजसू का 8% जो होते हैं, बीजेपी का 34 से 42% वोट पे तो स्वीप कर जाते हैं। तो अब बीजेपी का चूंकि झारखंड सुबोध महतो पार्टी से इसलिए नहीं हुआ समझौता कि उनका कहना 18 से 20 सीटें मांगे थे, उनको 8 से 10 दे रहे थे। लेकिन बिहार में बीजेपी एक्स्ट्रा माइल चली थी, नीतीश कुमार की पार्टी को उन्होंने लोकसभा में ज्यादा सीट दी थी, रामविलास पासवान की पार्टी को भी ज्यादा सीटें दी थी। झारखंड में क्या इंटरनल डायनेमिक्स उसके बारे में मुझे नहीं पता। मैं आपके पास आ रहा हूं। हमारे संवाददाता राकेश कुमार सिंह ने मल्लिकार्जुन खड़गे से बात की है, जरा एक बार पहले वो देख लेते हैं। झारखंड के जो रुझान और नतीजे जिससे जेएमएम कांग्रेस गठबंधन आगे चल रही है, नहीं, इससे यही बताता है कि बीजेपी की गवर्नमेंट वहां फेल हो गई। सेंट्रल गवर्नमेंट जो वायदे किए थे वो भी निभा नहीं सके। लोगों ने देखकर ये निर्णय लिया है, इसका स्वागत करते हैं। अच्छा, जिस तरह से मुद्दा उठाए गए, खासकर राष्ट्रीय मुद्दा उठाए गए, 370 की बात वहां पर की गई, जिस तरह से कई अहम मुद्दे उठाए गए बीजेपी द्वारा, लेकिन देखो वो मुद्दे हर जगह उठाते वही गए। म्युनिसिपैलिटी में भी वही, आप एमएलए इलेक्शन में भी वही, कारपोरेशन इलेक्शन में भी वही, और अपने पंचायत इलेक्शन। ऐसा नहीं चल सकता ना। हर आदमी अपने को क्या फायदा हुआ, किस पार्टी से, जो पार्टी वहां पर हुकूमत कर रहे उससे क्या फायदा हुआ, ये सभी देख। क्या मुद्दा आपको लगा, क्या आपको लगता है कि नतीजे? अब यही है कि देश में कौन खुश है? कि किसान खुश नहीं है, युवक खुश नहीं है, और छोटे मोटे व्यापारियां खुश नहीं, कोई खुश नहीं है। वो अपना गुस्सा जाहिर किए हैं, वो वोटों में परिवर्तन हुआ। थैंक यू। कैमरामैन अवधेश के साथ राकेश कुमार सिंह, इंडिया न्यूज, दिल्ली। तो मल्लिकार्जुन खड़गे सीधे तौर पर यह कह रहे हैं कि राष्ट्रीय मुद्दे आपको हर जगह जीत नहीं दिला सकते, चाहे कोई भी चुनाव हो, चाहे वो छोटा चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो, हर बार अगर आप राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर जाएंगे तो हमेशा राष्ट्रीय मुद्दे जीत नहीं दिला सकते। जो वादे बीजेपी ने किए थे वो वादे बीजेपी ने पूरे नहीं किए। जो लोकल इश्यूज झारखंड में एड्रेस करने चाहिए थे, सुनने चाहिए थे, वो लोकल इश्यूज, वो जो प्रदेश के मुद्दे हैं, उन तक बीजेपी नहीं पहुंची। और यही वजह रही कि बीजेपी इस वक्त रुझानों में पिछड़ती हुई दिख रही है और कांग्रेस जेएमएम के गठबंधन सरकार बनाते हुए नजर आ रहा है। ये मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना है। लगातार ये खास पेशकश जारी है, लगातार जो भी नतीजे आते हैं, रुझान आते हैं, वो हम सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद लौट रहे हैं फौरन वापस। पापा, 30 सफेद